यह हैं खर्चीले राम जी, जो कि बहुत ही आलसी आदमी हैं। हाय राम, क्या करूं मैं इस आदमी का, दिन भर बस सोना सोना और सोना। अरे उठ जाओ कुंभकर्ण की औलाद, 10 बजने वाले हैं। अरे क्या हो गया, कौन सा कोई भूचाल आ गया, सोने दो मुझे। अरे अगर भूचाल भी आ जाए ना तो वह भी तुम्हें नींद से नहीं जगा सकता। 10 बजने वाला है, खेत में नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ जाओ चाय बनाओ, उठ रहा हूँ जब तक मैं। चलो भाई खर्चीले राम जी, काम पर जाने का समय हो गया। यह पत्नी लोग भी ना। अजी सुनते हो? हाँ हाँ कहो क्या हो गया। यह पत्नी लोग भी ना सुख से जीने नहीं देती। अरे शाम को खाली हाथ मटक कर घर मत चले आना, घर के लिए कुछ तरकारी लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है ला दूंगा, तुम बस घर में आराम से पसरी रहो, सब कुछ मैं ही लाकर रख दूंगा। अरे भाई खर्चीले राम, किधर को जा रहे हो? अरे हम कहाँ को जाएंगे, बस अपने खेत पर ही जा रहे थे निरंजन भाई। क्या बता रहे भैया, इस समय खेत पे? बहुत जल्दी नहीं जा रहे? बहुत सही निरंजन भाई, अब आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो। हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ खर्चीले राम भाई, बस तुमको बता रहा हूँ कि जिस समय आप अपने खेतों पर जा रहे हैं उस समय तो लोग अपने खेतों से वापस आने लगते हैं। आपकी बात सही तो है वैसे, पर मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ, आप किधर को जा रहे हो? मैं बहुत समय से अपने छोटे भाई से मिलने नहीं गया, सोच रहा हूँ कि उससे भी मिल लूँगा और भतीजे और बहू से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, और आपको तो अपने खेतों में काम की भी कोई चिंता नहीं है, आपने इतने सारे नौकर जो लगा कर रखे हैं। यह बात तो सही कही भैया आपने, इससे मुझको और मेरे शरीर को दोनों को बहुत आराम है, और मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार जाकर अपने खेतों के चक्कर मार लेता हूँ। ठीक है खर्चीले राम जी, अब मैं चलता हूँ, आप भी अपने खेतों का काम देखो। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं शाम को कल्लू के चाय की टपरी के पास। इस निरंजन के तो बड़े मज़े हैं, बस दिन भर इधर उधर घूमते रहो और खेतों में काम तो चल ही रहा है, और एक तरफ मैं मूर्ख जो खुद ही अपने खेतों में लगा रहता है। अरे भाई खेतों में अभी कितना काम पड़ा है, अभी तो मैंने इतना सा काम किया है और उसी में इतना थक गया हूँ। अब घर जाकर आराम से सोऊंगा मैं। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जियाँ ले लो। हे भगवान, ये सब्जी वाले को देख के अच्छा याद आ गया कि मुझे भी तो सब्जियाँ घर ले जानी थी। अभी अगर मैं घर पहुँच जाता तो मेरी लुगाई फिर मुझे भगाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। अरे लो भगवान, कहाँ हो, आ गई तुम्हारी ताजी ताजी सब्जियाँ। अरे अब ये यहाँ खड़े खड़े दांत क्यों दिखा रहे हो, कोई तीर मारकर थोड़ा ना आए हो, सब्जियाँ लेकर ही तो आए हो। हाँ हाँ पता है, और सुबह मेरे लिए बढ़िया आलू गोभी की सब्जी और शुद्ध घी के पराठे बना देना। अरे पर यह क्या, तुम तो आलू लाए ही नहीं हो, अब कैसे बनेगी तुम्हारी आलू गोभी की सब्जी? आप अभी खाना खा लो और उसके बाद बाजार जाकर आलू ले आना, उससे आपका टहलना भी हो जाएगा। अरे तेल लेने गए तुम्हारे आलू और आलू गोभी की सब्जी, यह रखी है पत्ता गोभी, इसी को बना देना। वाह रे मेरे आलसी सजन, तेरा भी क्या कहना। हे भगवान, देखो इस आलसी आदमी को, 10:30 बजने वाले हैं पर काम धाम की कोई चिंता ही नहीं, आराम से सो रहे हैं। ओए उठो उठो। अरे पता नहीं क्या करूं मैं, क्यों आती है मुझे इतनी नींद। फटाफट हो जाओ तैयार और खेतों में जाओ काम करने के लिए, नहीं तो अभी गर्मी का मौसम आ जाएगा और फिर इतनी कड़कती धूप में तुम कहाँ काम कर पाओगे। हे भगवान, कब दूर होगा इनका आलस। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि अभी गर्मी आने वाली है और मैं कैसे काम करूँगा फिर इतनी धूप में खेतों में।
चलो चलो खर्चीले राम, हमें पूरे हिम्मत के साथ खेतों में काम करना होगा, क्योंकि अभी गर्मी अगर आ गई तो फिर खेतों में काम कहाँ से कर पाएंगे इतनी गर्मी में हम। बाप रे, अभी तो मैंने अपने खेतों में खुदाई का काम भी नहीं किया है। कब मैं खेतों में खुदाई का काम करूँगा और कब मैं बीज डालूँगा। बाप रे, काम की चिंता में खर्चीले राम जी अपने खेतों में खुदाई का काम चालू कर देते हैं। हे भगवान, इस काम ने तो घंटे भर में ही मेरे पसीने छुड़ा दिए। एक साथ मैं अपने खेतों की खुदाई कैसे करूँगा। बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा। पेड़ की छांव में बैठने का आनंद ही कुछ और है, और यह ठंडी ठंडी हवा मन को कितना शांत करती है। लग रहा है कि अभी यहीं लेट जाऊं। यहीं पर लेट कर थोड़ा आराम करूंगा तो मेरे शरीर में ऊर्जा का आह्वान होगा, जिससे मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकूंगा। खर्चीले राम जी आराम से पेड़ की छांव में लेटकर आराम कर रहे थे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी नींद लग गई। मैं भी तो जाकर देखूं कि हमारे खेतों का काम कहां तक पहुंचा। वह बेचारे अकेले अकेले क्या कर रहे होंगे। अरे यह क्या, अभी तो हमारे खेतों में कोई भी काम नहीं हुआ। अभी तो इन्होंने खुदाई तक नहीं की। जी हैं कहाँ, अभी मैं इनकी खबर लेती हूँ। अरे यह आलसी आदमी तो यहाँ सो रहा है आराम से। अरे उठ जाओ, खेतों का काम कौन करेगा, उठ जाओ। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। खेतों का काम कैसा चल रहा है, मैं तो बस यही देखने के लिए आई थी, और मुझे लगता है कि आपके भरोसे रहूंगी तो इस साल हो चुकी हमारी खेती। ऐसी बात सुनकर तो खर्चीले राम भी बिल्कुल चुप हो गए और उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। मुझ में इतना ज़्यादा आलस और इतनी नींद कहाँ से भर गई है, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। मैं तो इस पेड़ के नीचे बस सुस्ताने के लिए लेटा था, और इसकी ठंडी छांव और ठंडी ठंडी हवा में मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं जाता हूँ खेतों में और जल्दी जल्दी काम करता हूँ। वैसे भी बहुत काम पड़ा है अभी खेतों में। वह सब तो मैंने देख लिया है। अभी तो हमारे खेतों में कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे खेतों में अभी बहुत काम बाकी है, इसलिए अब हम अपने खेत में मिलजुल कर काम करेंगे और अपनी खेती को बढ़िया बनाएंगे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम खेतों में काम करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम आराम से घर जाओ, मैं कुछ ही दिन में खेत का सारा काम निपटा लूँगा। ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह खेत हमारे हैं और हम दोनों ही मिलकर अपने खेतों में मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी हो और हमको मुनाफा भी अच्छा होगा। अरे पर खेतों का काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम घर जाओ और घर का काम देखो, खेतों का काम मैं देख लूँगा। शायद आप यह बात भूल रहे हैं कि मैं भी एक किसान की बेटी ही हूँ, और मैंने बचपन से ही अपने खेतों में बहुत काम किया है। इसलिए अब आप ज़्यादा बात ना करें और चलें खेतों में, हम मिलकर अपने खेतों में काम करेंगे। दोनों ही पति पत्नियों ने अपने खेतों में बहुत मेहनत की, और कुछ ही समय बाद उन दोनों की मेहनत रंग लाई, और कुछ ही समय में इनके खेत फसलों से भर गए, और इस साल इनकी पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। हम दोनों की ही मेहनत रंग लाई। हमारी इस साल की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमने उसे बहुत अच्छे मुनाफे में भी बेचा है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। मुझे तो लगता था कि तुम बस घरों के काम के लिए ही हो, पर तुमने जो खेतों में हिम्मत दिखाई है वह सराहनीय है। नारी शक्ति को मेरा सत नमन। और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल भी आलस ना करूं। जितना हो सके उतना मैं मेहनत से काम करूंगा। और इसके कुछ ही समय बाद खर्चीले राम जी की भी आलस करने की आदत खत्म हो गई और दोनों ही मियाँ बीवी खुशी खुशी रहने लगे।